हाय एवरीवन। आई होप तुम सब ठीक होगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी सबकी। तो जैसे कि सारी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है एसएसटी के अंदर में, वो चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तुमने सब पढ़ रखा है। रही बात पॉलिटी की, तो ये भी 80% सिलेबस ख़त्म ही हो गया है। तुमने पावर सेविंग पढ़ ली, तुमने फेडरलिज्म पढ़ लिया। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी तुम्हारा सिलेबस ही नहीं है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक बचा है ये। पॉपुलर स्ट्रगल्स मूवमेंट सिलेबस ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी ली है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पढ़नी है, तो एक बचा है आपका ये। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पढ़नी ही नहीं है। तो मेन सिलेबस जो हमारा सिर्फ बच गया है वो है एक जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और एक है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। दैट्स इट। 2 चैप्टर हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ना है आपको पेज नंबर 89, चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट चैप्टर होगा ये हमारा ऑनलाइन सेशन में, दैट इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ठीक है भाई, हम लोग यही पढ़ेंगे बेसिकली, और चलते हैं सीधे यहीं पे पेज नंबर 89 में। सो हमारा चैप्टर हमारे सामने है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखो भाई, ये है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा चैप्टर। दिस इज़ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारा चैप्टर है, हमें बेसिकली यही पढ़ना है। शुरू करेंगे, बट कुछ बातें हैं आपने डेमोक्रेसी पिछले क्लास में पढ़ रखी है 9th में, तो आपको याद होगा ही थोड़ा बहुत। फिर भी यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बेसिकली मेन फोकस है, हमारी बात हो रही है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। भाई इसके आउटकम्स क्या हैं, कोई भी काम होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसी के बारे में। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है देश भर में हमारी लागू है, दुनिया भर में आज डेमोक्रेसी लागू है, तो उसके आउटकम्स क्या हैं, ये हमारा चैप्टर है, हमें इसे ही पढ़ना है। तो आओ ठीक है, शुरू करते हैं। ओवरव्यू वगैरह है, यू कैन सी इट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ डू वी एसेस, हम कैसे जानेंगे कि हमारे डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं, हमारे डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं वो क्या है, ये मेन है हमारा, इसे जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सब कुछ इससे समझ में आएगा। और मेन हमारे डेमोक्रेसी के आउटकम का जो सवाल है, इसका आंसर तुम्हें एकदम लास्ट में पूरा क्लियर करेगा, और इसके साथ ही चैप्टर एंड होएगा। तो आओ कुछ बातें हैं उन्हें समझते हैं पहले। तो सबसे पहले तो कहता है कि डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंक दो क्लासेस अराउंड अबाउट डेमोक्रेसी, दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली तुम्हें याद तो होगा नहीं, क्योंकि तुम पिछले चैप्टर में पढ़ते हो, वो याद नहीं होता है, क्लास 9 का कहाँ से याद होगा। पर कोई बात नहीं, एक मैडम होती हैं, वो डेमोक्रेसी के आउटकम, डेमोक्रेसी के बारे में समझती हैं, पहले बच्चों को समझाती हैं, पर कोई फाइनल रिजल्ट निकल के नहीं आता है। तो वो बताती हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जो भी होता है हमारी डेमोक्रेसी से, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, पर रिजल्ट उसका कुछ नहीं आता, कुछ खास रिजल्ट नहीं पता चलता है। तो अभी हमारा मेन फोकस यही है। और पहले समझते हैं इसको कि डेमोक्रेसी हमने कैसे जाना है कि अच्छी चीज़ है और कैसे। तो सबसे पहली बात है, डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई बोले कैसे, तो वो बातें होती हैं ऐसे, डेमोक्रेसी कोई अच्छी चीज़ है तो कैसे है भाई। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है ऐसे कि आप समझते हो डेमोक्रेसी के बारे में, ये कुछ बातें। फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी बातें, पर पहला ये कह रहा है कि प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। हाँ भाई बिल्कुल, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे नागरिकों के बीच में इक्वलिटी प्रोड्यूस करती है, सही है। दूसरा, डिग्निटी, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी दैट इज़, डिग्निटी मतलब समझो तो एक तरह से होता है तुम्हारा मर्यादा, आत्मसम्मान जैसा कुछ, आत्मसम्मान जैसा डिग्निटी। ओके, तो ये बात है। फिर कहता है कि इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोकतंत्र में एक से ज़्यादा लोगों की राय होती हैं, और जब आप किसी एक चीज़ पे डिफरेंट व्यूज़ को सुनते हो, डिफरेंट व्यूज़ को समझते हो, तो ऑटोमेटिक बढ़िया विचार निकल कर के आता है जो सबके लिए ठीक होता है। तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आप डिफरेंट ओपिनियंस को सुनते हो, समझते हो, और सबसे पहले रखने का मौका मिलता है इन ओपिनियंस को। तो हाँ भाई, ये आपके क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव तो करेंगे, करेक्ट बात। उसके बाद से ये एक तरीका है जो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद, दैट इज़ मतभेद आपस में या कहीं पे भी, इसको ठीक करके देता है, कर लेते हैं लोग, क्योंकि एक से ज़्यादा है। हमारी एग्जीक्यूटिव है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जुडिशरी इसमें,
सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है हमारी जुडिशरी। हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली जो हमारी जुडिशरी है वो हमारी वेट हाँ, ये जो हमारी जुडिशरी है वो बेसिकली दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को सबसे पहले सॉल्व करती है कि हमारा जो कर्ता धर्ता है एग्जीक्यूटिव, इसको निर्देशन कौन देता है? लेजिस्लेटिव। सब आपको पता है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी। ये सॉल्व करके देती है। और आम आदमी को जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए तुमने पढ़ा है, नगर पंचायत हर जगह पिछले क्लासेस में कैसे कैसे सब होते हैं। ओके, एक है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। हाँ, ये एक चीज़ है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका मतलब तुम्हें यहाँ समझाता हूँ कि अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स का क्या मतलब होता है। देखो, अगर तुमने इसको पढ़ा होगा तो तुम्हें ये बात समझ में आई होगी, पर अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, अभी समझ जाओगे कि अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक का क्या मतलब होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताओ, ये जो अलाउज रूम टू मिस्टेक कह रहे हैं आप सबको कि इसे क्या लग रहा है? किसी तरह का कोई रूम है, अपर हाउस लोअर हाउस जैसा, या कोई और बात है? तो सबसे पहले कोई भी तुम्हें अगर समझ में, मैं समझाता हूँ तुम्हें एक चीज़। चेंज द कलर, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसके कुछ एडवांटेजेस समझो। एडवांटेजेस सबसे पहले इसी का समझा रहा हूँ पूरी तरह से, इसके ही एडवांटेजेस समझा रहा हूँ तुमको, इसके ही एडवांटेजेस समझा रहा हूँ। एडवांटेजेस इसके सबसे पहले तो ये समझो कि क्या होता है कि यहाँ पे कोई जो एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर में इस तरह की बात होती है कि आप कोई भी जो मिस्टेक होती है, लाइक मिस्टेक्स can't be hidden so long। कोई मिस्टेक लंबे समय तक छुप के नहीं रह सकती, वो लोगों के सामने आ ही जाती है। और देयर इज़ अ स्पेस फॉर क्या, किस चीज़ के लिए? पब्लिक डिस्कशन। लोगों के बीच में आपका कोई भी मैटर जाता है, उसकी जगह मिलती है पब्लिक डिस्कशन उन गलतियों पर। ऑन दिस मिस्टेक्स, लोग रियलाइज़ करते हैं इन बातों को कि किससे गलतियाँ हुई हैं और ये गलतियाँ क्या हैं, कैसी हैं, वगैरह वगैरह। और फिर आता है एक बात, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। अब आया समझ में तुम्हें ये रूम कहने का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जब रूम जो करेक्शन के लिए होता है तो आइदर द रूलर्स, जो हमारे रूलर्स हैं, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो तुम जो रूलर्स हैं हमारे उनको डिसीजंस बदलने पड़ेंगे या फिर हमें रूलर्स ही बदल देने पड़ेंगे। ठीक है, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और the rulers can be changed, or the rulers can be changed। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलो, इसके बाद में नीचे आते हैं तो कहता है अगेन से अपने रेड वाले पेन के पास पकड़ लो भाई, आ जाओ। कह रहा है आर दिस एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। देखो, जो भी ये बातें बताई गई हैं, ये जो भी ऊपर में ये 1 2 3 4 जो भी, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, क्या किसी डेमोक्रेसी के अंदर रियलाइज होती हैं? एक हद तक होती है और नहीं भी होती हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप कहीं भी लोगों से जब पूछोगे, जब कहीं भी टॉक टू पीपल, तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे अदर कोई भी अल्टरनेटिव, जैसे कि कोई राजतंत्र हो गया, मोनार्क, या फिर कोई मिलिट्री शासन हो गया, उनके हिसाब से वो कहेंगे कि नहीं, डेमोक्रेसी बेस्ट है। ठीक है, या फिर कोई धार्मिक चीज़ है पूरे देश को बांध के रखी है, उन सबके सामने कहोगे तो लोग कहेंगे नहीं, डेमोक्रेसी बेस्ट है। पर कहता है बट नॉट सो मेनी देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को इन प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। सो वी फेस अ गुड डिलेमा, हमें एक अच्छी डिलेमा को, लाइक वी फेस अ गुड डिलेमा,
हम एक अच्छा डिलेमा फेस करते हैं। और डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड यहाँ तो इन प्रिंसिपल बट फेल्स सो नॉट गुड इन प्रैक्टिस। तो एक बात है कि जो डेमोक्रेसी हमारी वो मतलब प्रिंसिपल में, सिद्धांतों के मामले में बहुत ही बढ़िया है, बट प्रैक्टिस के मामले में उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। कैसे अच्छी करें ये जानते हैं। तो पहले कुछ और बातें जान लेंगे, फिर इसके तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। दिस डिलेमा इन्वाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पूरी डिलेमा है ना, एक तरह की जो पूरी असमंजस में पड़े लोग हैं, तो इससे उभर के आने के लिए, इससे समझने के लिए ही हमें अपने आउटकम्स को जानना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के आउटकम्स को जानना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं क्लियर हो पाएगा कि क्या डेमोक्रेसी सही में अच्छी है या नहीं है। सो पहला सवाल है कि डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन्स। क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि वो मोरल रीजन्स है, भाई मुंह से कहने में अच्छे लग रहे हैं, सुनने समझने में अच्छे हैं, सिर्फ इसलिए प्रेफर करेंगे, या आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन, या कुछ ऐसे लॉजिकल रीजन्स भी हैं जिसकी वजह से आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहोगे। ठीक है, तो सिर्फ कहने और सुनने से थोड़ी किसी चीज़ को सपोर्ट मिल जाता है, आप उसको देखते हो, उसके रीजन्स को देखते हो। फिर ओवर 100 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आज दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, सैकड़ों कंट्रियाँ हैं जो आपकी ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो उनके यहाँ चलती है, मतलब लोकतंत्र हैं उनके यहाँ की राजनीति में भी लोकतंत्र होता है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके पास भी संविधान है, वो भी इलेक्शंस कराते हैं, उनके पास भी पार्टीज़ हैं, दल के बारे में पिछले क्लास पॉलिटिकल पार्टीज़ में पढ़ा था, और वो भी अपने सिटीजन को राइट्स की गारंटी करते हैं। पर वाइल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, हमें से बहुत सारे के पास ये फीचर्स कॉमन हैं, दिस डेमोक्रेसी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल। बहुत सारी कंट्री की बहुत सारी जो डेमोक्रेसी हैं वो एक दूसरे से भिन्न करती हैं। उनकी रीजन्स हैं, सबसे पहला तो उनका सोशल सिचुएशन, भाई सबके सामाजिक अलग अलग होते हैं, सबके समाज जो होती है वो अलग होती है भाई, बिल्कुल सबका समाज अलग होता है, सबका जो समाज है वो अलग है, सबका जो समाज है वो अलग है, सबका जो समाज है वो बिल्कुल अलग समाज है, आप किसी समाज को कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स अलग हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं और उनकी आर्थिक जो उन्होंने अपने को पूरा किया वो सब अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके कल्चर्स अलग है। जैसे इंडिया का देख लो, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे यूँ कह लो तो अच्छी संस्कृति में से एक है। क्लियरली वॉट में बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट। तो भाई इस डेमोक्रेसी के अंदर में तुमने क्या पाया, क्या तुमने पाया और क्या तुमने नहीं पाया, नॉट अचीव्ड और अचीव्ड, ये सब भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अलग अलग पड़ जाएंगे सबके लिए, क्योंकि आपने देखा ना कि सब अलग है, उनकी सोसाइटी, उनका इकोनॉमिक, उनका कल्चर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बीइंग सेम। सेम तो नहीं हो सकता, सब अलग ही होगा, होना भी चाहिए। बट देयर इज़ समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी। पर इन सब के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि वो डेमोक्रेसी है तो उन चीज़ों का उनसे एक्सपेक्ट करना भी जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आइए भाई समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसने बहुत बढ़िया करी है कि आवर इंटरेस्ट एंड फैसिनेशन, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो फैसिनेशन है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये फैसिनेशन क्या होता है, जानो व्हाट इज़ दिस फैसिनेशन। ये जो वर्ड है ना फैसिनेशन का ये जो वर्ड है फैसिनेशन, ये अपने आप में ही, इसका हिंदी मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हिंदी मतलब होता है सम्मोहन। तो ऐसे अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइक इन्फैचुएशन, और भी बहुत कुछ कहते हैं इसको, जैसे कि इन्फैचुएशन कहेंगे, या फिर अटैचमेंट एक तरह का, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो, पर हमें समझा सम्मोहन, इन्फैचुएशन, ये सब। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो फैसिनेशन है डेमोक्रेसी के लिए, हमें अक्सर पुश करता है, इसके लिए pushes us to taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems।
बार बार हमें ये हमारा जो अपना इंटरेस्ट और फैसिनेशन है, हमारे जो अंदर इन्फेचुएशन है, ये हमें बार बार पुश करता है ये बात पे मजबूर होने के लिए कि जितनी भी डेमोक्रेसी है और उनमें जो भी हो रहा है सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में, जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? आपका मेन जो रीज़न है वो बस आपका डेमोक्रेसी है। बट ऐसा है नहीं। समाज में कुछ भी होता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए लोकतंत्र जिम्मेदार है, लोकतंत्र जिम्मेदार है। ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी, जैसे अभी हमने कहा ना कि हमारा कुछ इंटरेस्ट है, हमारा कुछ ये फैसिनेशन है, अगर ये पूरा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट गुड। पहले खुद से एक्सपेक्टेशंस पालो, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो उसे गाली देने लगो। तो दिस इज़ नॉट गुड। और हम खुद डाउट करने लगते हैं कि, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, क्या हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम खुद डाउट करते हैं। तो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये समझो कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेरी गुड लाइन और वेरी गुड पॉइंट कि डेमोक्रेसी क्या है? तो एक तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी जो भी है एक गवर्नमेंट का ही फॉर्म है, सरकार की तरह एक काम करती है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। कुछ अचीव करने के लिए ही ये कंडीशंस को क्रिएट करती है। बहुत ध्यान से समझो। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो ये क्रिएशन को, ये कंडीशंस को क्रिएट करती हैं। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। तो हमारे जो सिटीजन्स हैं ना, हमारे सिटीजन्स को उन जो मतलब कंडीशंस हैं, उनके जो एडवांटेजेस हैं वो लेने चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। ना कि डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ और अपने मर्जी से कुछ भी करने लगो और ना हो तो फिर गाली देने लगो, डेमोक्रेसी को कुछ भी उल्टा सीधा करने लगो। ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दिस थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। आइए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें देखते हैं और फिर एक तार्किक रीजन देते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और फिर एग्जामिन करते हैं कि क्या है आखिर ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र है क्या। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट पे जाते हैं। ये है, ये कहता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। तो भैया तुम्हारे सामने दो बातें हैं जो तुम्हें साथ समझ में आ रही हूँ। एक होगा तुम्हारे लिए अकाउंटेबल और एक होगा लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। कि दोनों चीज़ें क्या है नहीं समझ में आ रही हैं। देखो अकाउंटेबल मतलब होता है, ऐसे तो कहते हैं जवाबदेह, कि एक इंसान है जो हर कार्य के लिए जवाबदेह होता है, तो वो है जवाबदेह। और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होता है कि ऐसी गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where rulers are elected by the people। याद रखिएगा, जहाँ पे पीपल को राइट टू वोट हो, जहाँ पे लोगों को राइट टू वोट हो, अपने रूलर्स को इलेक्ट करने की पूरी वो हो, राइट टू वोट, उसे लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एक फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखो। ये जो है ना आपके गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट है, ये जो है आपकी गवर्नमेंट है। ये किस तरह से आपको दिखती है और ये आप हो, आप किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को देखते हो, तो देख पा रहे होगे। इसके पास बहुत छोटी चीज़ है पर आप बहुत ही ब्रॉड व्यू में दिखती है, और आपके पास बहुत ब्रॉड व्यू है, और ये इससे पहुंचने का तरीका बहुत छोटा है, बहुत ही सीमित है। तो आप सोचते हो कि हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी है, ये करेगी, पर एक्चुअल में वो किस नज़र से आपको दिखती है और आप किस नज़र से उसको देख रहे हो। ठीक है, यही वो फिगर क्रिएट करता है। व्हाट यू नो अबाउट इट, बेसिकली कि आप गवर्नमेंट के बारे में कितना जानते हो और वो आपके बारे में कितना जानती है। तो गवर्नमेंट आपके बारे में सब कुछ बड़े ब्रॉड डिटेल में जानती है, पर आप गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में कुछ नहीं जानते। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी को एकदम प्रोवाइड करनी ही चाहिए। तो सबसे पहली बात, इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद एश्योरिंग दैट पीपल हैव
द राइट टू चूज़ देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। सबसे पहले लोगों के पास तो एक ताकत होनी चाहिए कि अपने रूलर्स को चूज़ देयर रूलर्स, अपने रूलर्स को चूज़ करें। और पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स, और लोगों का अपने रूलर्स के ऊपर में कंट्रोल भी रहे। पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स whenever possible and necessary. Citizens should be able to participate in decision making that affect them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. तो भाई इसीलिए therefore सबसे किसी भी डेमोक्रेसी का मोस्ट बेसिक आउटकम जो होता है वो ये होता है कि एक ऐसी सरकार बनाए जो अपने सिटीजन्स के लिए जवाबदेह हो और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरी करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह हो, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो। पहला बेसिक आउटकम तो ये होना चाहिए डेमोक्रेसी का, जो हर डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन कि क्या बेहतर तरीके से वो करें, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफ़िशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफ़िशिएंट है? मतलब क्या सॉरी, आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या वो इफ़िशिएंट है, मतलब ठीक ठाक है, काम कर लेगी, लायक है कि नहीं है, क्या वो इफ़ेक्टिव है? बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है, सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है। ऐसा उन्हें इसलिए भी लगता है क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, उनको ना तो अपने असेंबलीज में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में किसी तरह का कोई जवाब देना होता है, ना ही उनसे लोगों से पूछना होता है, ना ही कुछ करना होता है, ना ही वो पब्लिक मेजोरिटी के बारे में सोचते हैं, ना ही पब्लिक ओपिनियन के बारे में सोचते हैं। जो जी में आया कर देते हैं, इसलिए वो मोर इफेक्टिव हो जाते हैं, हम लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। So they can very quick and efficient in decision making and implementation. वो किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग बड़े फास्ट लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी बड़े आसानी से कर लेंगे, तो वो इस सब मामले में बहुत तेज़ हो जाते हैं। पर हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, जो है हमारी डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन। पर हमारी जो डेमोक्रेसी है सर, वो इसी आइडिया पे बेस्ड है। आप इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो अब ये लेस इफेक्टिव हो चाहे मोर इफेक्टिव हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है काम सही से करें। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस, इसीलिए कुछ डिलेज लगती हैं नेगोशिएशन में और डेलिब्रेशन में। सबकी सहमति बहुत ज़रूरी है, वरना डेमोक्रेसी किस काम की। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो क्या इन सब वजह से आप किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आपका कोई हक नहीं बनता है जिस कहने का। कहता है कि आइए हम लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कोस्ट्स। आइए हम थोड़ा मतलब घाटे नुकसान के वो में सोचते हैं कि क्या ये ऐसा है कि नहीं है। आप एक ऐसे गवर्नमेंट को इमेजिन कीजिए जो कि डिसीजन बड़ी फास्ट लेती हो, पर उसके डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। पर लोगों के द्वारा उसके जो डिसीजंस है वो नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं और लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. सही बात है, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसी भी डिसीजन पहुंचने से पहले थोड़ा सा विल टेक मोर टाइम, थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद वो किसी डिसीजन पे आती है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोज प्रोसीजर्स, इट्स अ डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। क्योंकि ये आपके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करती है, तो ये इसके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होते हैं और मोर इफेक्टिव हो जाते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज प्रोजेक्ट वर्थ इट। हाँ भाई, तो जो भी समय लग जाता है आपका समय इसमें पूरा तरह से, वो बिल्कुल से डेमोक्रेसी में वर्थ इट है, पेज वर्थ इट है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। अब एक और दूसरी बात, नाउ लुक एट अदर साइड, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अभी हमने देखा कि जो भी हमारी डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से इस बात को इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग जो भी होगी वो नॉर्म्स पे और प्रोसीजर्स के साथ होगी। भाई इसमें तो वो कोई 3-5 है ही नहीं। सो सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। तो अगर कोई सिटीजन चाहता है, कोई भी सिटीजन, आप हम कोई भी, कि जो भी आपकी गवर्नमेंट निर्णय ली है क्या वो सही तरीके से ली है, क्या उसने प्रोसीजर को फॉलो किया है, कुछ भी किया है, आप पता कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा।
सी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे सी लिखा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ई और सी दोनों होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, कभी एनसीईआरटी भी गलतियाँ करती हैं, तो वो कोई बात नहीं है। यहाँ पे उन्होंने फालतू में बोला है ही सी, क्या जो भी है गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए था। कह रहे हैं कि सी हैज़ द राइट, नो भाई, ही एंड सी दोनों, ही एंड सी हैज़ द राइट एंड द मीन्स द एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। यही जो चीज़ है ना, ट्रांसपेरेंसी कहलाती है कि भाई बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, कुछ भी छुपा कर चुरा कर के नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है तो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अगर आपको दिक्कत है तो आप पता कर लीजिए, बजट्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़िए, आप जानिए। अगर आपको दिक्कत लगता है आप केस कीजिए, अगर हाँ बिल्कुल कीजिए, केस कर सकते हैं आप, आपको कोई नहीं रोकेगा। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये सब चीज़ें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती हैं। देयरफॉर व्हेन वी आर trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. तो जब भी आप बात करेंगे किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आउटकम्स के बारे में, तो भैया अब समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे बड़ा आउटकम तो ये है कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो करता हो किसी भी डिसीजन मेकिंग में, और वो अपने लोगों तक अकाउंटेबल हो, लोगों को हर बात को बताए। We can also expect that the democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. बहुत बढ़िया बात बोला। कह रहा है we can also expect, हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि वो एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म बनाए सिटीजन्स के लिए, एक तरह की ऐसी व्यवस्था करे सिटीजन्स के लिए जो गवर्नमेंट को होल्ड करे कि भाई आप इस चीज़ का जवाब दो, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और अपने जो भी कार्यकलाप है उसको सिटीजन्स तक समझाइए, उसको सिटीजन्स को उसमें उसको शामिल कीजिए वगैरह वगैरह। जहाँ भी ज़रूरत पे लगे कि हाँ भाई सिटीजन्स को यहाँ पे ऐड करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि उसको करे, और ये सही भी है। अब कह रहा है इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो हमारी है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इस आउटकम्स पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है या इसको लाना चाहिए, तो आप कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर बेसिकली फोकस करना पड़ेगा, और वो हैं कि भैया सबसे पहले कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरा, ओपन पब्लिक डिबेट आपको ओपन होना चाहिए, बड़ी बड़ी मेजर पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर में, ठीक है। एंड लेजिस्लेशन समझते हो ना, हमारे अपर हाउसेस लोअर हाउसेस। एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, और सिटीजन्स का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारी गवर्नमेंट को लेकर के, ये सब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उसके फंक्शनिंग के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है, एवरीथिंग, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर एक फ्री एंड फेयर सब कुछ होता है। नाउ कहता है कि द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस। अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखें किसी भी डेमोक्रेसी का, तो हर किसी का एक मिक्स रिकॉर्ड मिलता है इस पर। हाँ, ये जो बातें हमने सीखी है बिल्कुल इस सबका मिक्सड है, एकदम इंडिविजुअल नहीं है, मिक्स करके पूरा क्लियर करता है। Democracies have had a greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. हमारी जो डेमोक्रेसी है या दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेटर सक्सेस देखे गए हैं रेगुलर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सेटअप करने में, कुछ कंडीशंस पे और पब्लिक डिबेट भी करने पे। जैसे होता है आम सभा लगता है, ग्राम सभा लगता है, वहाँ पब्लिक डिबेट्स होते हैं, बस कुछ कंडीशंस होती हैं, वहाँ अपनी राय रख सकते हैं, कोई कानून पारित नहीं कर सकते। कानून पारित करने का काम आज भी सरकार का ही है, लेजिस्लेशन का है, याद रखिएगा। हमारी जो लेजिस्लेटिव होती है कानून वही पारित करती है, वही बनाती है, जुडिशरी नहीं बनाती है। आई रिपीट, जुडिशरी हमारी नहीं बनाती है, ठीक है, हटा रहा हूँ इसको, जुडिशरी हमारी नहीं बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। पर कुछ सर्टेन कंडीशन को सेटअप करते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट।
हमारे जितनी भी मेन डेमोक्रेसीज़ हैं वो इलेक्शंस कराती हैं बेसिकली, इलेक्शंस के लिए राजी होती हैं, इस इलेक्शंस कराएंगी, शॉर्ट इलेक्शंस कराएंगी और सबको एक फेयर चांस देती हैं ताकि सब कोई अपने अपने कॉलेज अपने हिसाब से अपनी डेमोक्रेसी का पार्ट बन सके, इलेक्शंस लड़ सकें। और फिर ये आपका जो पब्लिक डिबेट का डिसीजन वगैरह है ये सब भी लिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा तुमको कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, इसके रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं हैं जब वो अपने सिटीजन से अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है। तो ऐसा सरकार गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर देश पे खतरा, नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं है। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect। तो भाई अगर ये बात हटा दी जाए और बाकी सारे रिस्पेक्ट जितनी भी आपके अपनी जो पढ़े रिजाइम्स को देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी दुनिया के नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बहुत 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 सही है और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एक बड़ा इशू नहीं है। अब बात करूँ अगर इन सब्सटेंटिव टर्म्स, इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट दैट इज़ अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है। अगर एक रीजनेबल टर्म्स में देखा जाए, एक मेन ओपिनियन वाले टर्म्स में, तो हम अपनी डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते ही हैं कि एक जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के नीड्स और उनके डिमांड्स पे फुल ध्यान दे, पर सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है फ्री ऑफ करप्शन। भाई वो करप्शन फ्री हो, करप्शन फ्री होना बड़ा ज़रूरी है। पर अपने डेमोक्रेसी का जब हम रिकॉर्ड देखेंगे जब इन मामलों में, तो नॉट इम्प्रेसिव। दो जगहों पे वो इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं है। पहला तो कि डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी। हाँ भाई, लोगों के डिमांड और उनके नीड्स को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। वो एक तो बात नहीं है कि सरकार की योजनाओं से हो तुम भी, जिसे ज़रूरत है उसे मिलती ही नहीं, गुलजार जी का है। तो सरकार की योजना ही ऐसी हैं कि जिनको ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता है, और वो भी ऐसी हैं कि सरकार की योजनाएं जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिलती हैं। तो हम अपना फोकस सरकार की योजना पे रखते हैं, वो जिनको मिलना होगा वो मिलेंगी। चलिए ये बात है। तो सरकार की योजना बहुत गड़बड़ है। और दूसरा तो भैया आपका जो करप्शन है उसने खा रखा है देश को। कह रहे नॉट फ्री ऑफ दिस एविल, इस पाप से मुक्त नहीं है अपना देश, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। मैक्सिमम जगह पर तो है ही, पर आज भी सिस्टम के अंदर में, सिस्टम में बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अच्छे लोग हैं, हाँ भाई हर जगह हैं। अच्छे लोग नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? तो ये सिस्टम चल कैसे रहे? हर कोई भ्रष्ट थोड़ी हो। तुम एक अभी युवा हो, याद रखना कि कल को बड़े पोस्ट पे जाओगे, कुछ अच्छा करोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनोगे, तो जो भी करोगे लाइफ में, ये बस मत करना, करप्शन मत करना। पर पैसे की लालच, मनी, क्या करे भाई, ये हर वो काम करवाती है जो इंसान नहीं करना चाहते। बट कोई बात नहीं, आइए देखते हैं, ये सब तो बातें होती रहेंगी। तो भाई कह रहा है कि आगे सुनो। देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। बट कुछ बातें हैं, एक अल्टरनेटिव ज़रूर है। एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बाकी दूसरे गवर्नमेंट से, मतलब दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहीं बेटर है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है। राइट टू वोट वाली बात वही, जहाँ पे लोगों को पूरा अधिकार होता है अपने गवर्नमेंट को चुनने का वगैरह वगैरह, अपने राइट टू वोट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू पब्लिक डिबेट, सब कुछ। ये स्लो हो सकता है, मे बी ये स्लो और लेस एफिशिएंट भी है, मान लिया भाई, सब मान लिया कि स्लो है, लेस एफिशिएंट है, और नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। हमेशा वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन नहीं है, जैसे कि तुमने अभी देखा यहाँ पे वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन भी नहीं है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल की, लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए दुनिया भर में इसका एक बढ़ चढ़ के लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। मेन रीज़न बस यही है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में तुमने देख लिया कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए इलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने शुरू से गुलामी की आदत पड़ी थी। हम जब इस गुलामी की आदत से बाहर निकले तो हमने अपने रूलर्स को अपने अकॉर्डिंग चुना।
इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो तुम आज भी गुलाम ही हो, हम सब आज गुलाम ही हैं, अपनी सोच के गुलाम हैं, अपनी सरकार के गुलाम हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं। तो इस गुलामी की जंजीर से निकलो, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस बात को आगे। As the accompanying evidence from South Asia show the support exists in country with democratic regimes as well as country without democratic regimes। देखो साउथ एशिया का जो देश, साउथ एशिया अपना ये साउथ एशिया का जो देश है, ये सीधे सीधे सपोर्ट दिखाते हैं कि कंट्री जो है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स के साथ में और नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स से कहीं बेहतर है, कहीं बेटर है। पीपल विश टू रूल बाई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव, वहाँ के लोगों को भी ये इच्छा है कि वो उनके द्वारा रूल हो जाए, जो जिनको वो इलेक्ट करके भेजे। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, उन्हें ऐसा मानना है कि उनके कंट्री के लिए डेमोक्रेसी बढ़िया है, सुटेबल है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इट्सेल्फ एन आउटकम दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी जो भी है हमारी, ये इसमें एक एबिलिटी होती है कि ये अपना सपोर्ट खुद क्रिएट करती है। इसको लोगों के द्वारा चुना गया है, तो लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, तो ये खुद से एक सपोर्ट क्रिएट करके आ जाती है। इसके लिए इसके इस आउटकम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आओ तुम्हें एक बहुत फनी चीज़ दिखाता हूँ, देखिए बड़ा मज़ा आएगा। तुम सबसे पहले ये जो फिगर है ये देखो, तुम सब इस फिगर को देखो, ठीक है। ये साउथ एशिया का पूरा बता रहा है तुमको। देखो एक सर्वे हुआ और सर्वे में पूछा गया कि डेमोक्रेसी जो है हमारी प्रेफरेबल है, तो बांग्लादेश के 69 लोगों ने कहा, 69% लोगों ने कहा सही कहा। इंडिया में 70% लोगों ने कहा कि हाँ है। नेपाल में 62% ने कहा है। ये जो है नमूना, ये जो नमूना देश है, ये इन्होंने कहा कि 37%, और सबसे ज़्यादा श्रीलंका के लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी सही है। कुछ लोगों से पूछा गया कि क्या डिक्टेटरशिप बेटर है, तो बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि हाँ है। भारत में 9% लोगों ने कहा हाँ है, और नेपाल के 10% लोगों ने कहा गया है, और पाकिस्तान में 14%, सबसे ज़्यादा इन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप मतलब इनको पसंद है, पता नहीं कौन से नशे करते हैं। और 11% श्रीलंका के लोगों ने कहा कि ना कहा कि हाँ है डेमोक्रेसी, मतलब ये डिक्टेटरशिप सपोर्टेबल। एक सर्वे और हुआ, उसमें ये कहा गया कि इट डजंट मैटर टू मी, डिक्टेटरशिप हो या कुछ भी हो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बांग्लादेश के 25% लोग हैं। देखो बांग्लादेश की आबादी देखो और भारत की आबादी देखो, भारत की आबादी में 21% लोगों ने कहा, पूरे भारत की आबादी में 21%, बाकी हमें मतलब नहीं। और तुम जान के हैरानी नहीं होगी तुमको, क्योंकि ये जो साहब नमूने हैं अपने, इनके लिए मैं हार्ट बना रहा हूँ, दिल है पता नहीं किसका, आतंकवादियों का शायद। तो जो ये जो 28% लोग, सॉरी ये नेपाल के बारे में बता दिया मैंने, तो ठीक है, मैं इसके बारे में नेपाल के बारे में बता दिया मैंने। ये तो नेपाल के लोगों ने 28% का, मजाक वाली बात तो ये है, इनके लिए दिल बनाना था, ये हमारे दिल में। ये तुम इसके आंकड़े देखो, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल 37% लोग, मतलब ही 14%, और 49% लोग ऐसे हैं जिनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है। अब ये कौन से लोग हैं मैं बताता हूँ तुमको। देखो यहाँ आधे से ज़्यादा तो क्रिकेट खेलने में लगे हुए हैं, सॉरी मैं बता रहा हूँ। यहाँ ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, देखो आधे से ज़्यादा जो हैं क्रिकेट में लगे हुए हैं, और बाकियों का कुछ पता नहीं, और बाकियों का कुछ पता नहीं। ठीक है चलो हो गया, बड़ा मजाक कर लिया, केस वेस ना हो जाए मेरे पे। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है हमारा मेन, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ये है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इसको समझ गए तो कहानी कंप्लीट हो जाएगी। और बन जा फिगर भाई, चलो बन गया। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। कह रहा है इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट दैट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर कोई डेमोक्रेसी है जो आपकी गुड गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा ये एक्सपेक्ट करो कि वो डेवलपमेंट भी बढ़िया करेगी। ठीक है, एविडेंसेस शो दैट इन प्रैक्टिस मेरी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस।
और एविडेंसेस तो यही बताते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती है। मतलब वो गुड गवर्नमेंट तो प्रोड्यूस करती है बट डेवलपमेंट के नाम पर घंटा कुछ नहीं करती है। ठीक है, कुछ नहीं करती है। घंटा का मतलब घंटा होता है। इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज ऑल डिक्टेटरशिप फॉर दिस 50 ईयर्स, अगर आप जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं और जितनी भी डिक्टेटरशिप्स हैं उनको देखोगे 50 सालों में, 1950 से 2000 में, तो डिक्टेटरशिप ज़्यादा है, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्टेटरशिप ज़्यादा है। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो ये शक्ति है कि ये सबसे पीछे चल रही है, इसकी शक्ति यही है कि ये सबसे कमज़ोर इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। बट ये को तो कोई बात नहीं हुई कि हम डेमोक्रेसी को इस बात पे सिर्फ रिजेक्ट कर देंगे। खामी इसमें खामी है तो इसका ये मतलब नहीं कि इस बात पे सिर्फ डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देंगे। एज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। क्यों नहीं? क्योंकि आपने इकोनॉमी पढ़ा है कि किसी भी देश की इकोनॉमी उसके डेमोक्रेसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है वहाँ के बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स पे। सबसे पहले फैक्टर तो यही आता है कि कंट्री की पॉपुलेशन, कंट्रीज की पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है उसका, क्या समझे, दूसरे देशों के साथ में उसका व्यवहार कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है, दूसरे देशों के साथ में उसके क्या व्यवहार है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। Economic priorities adopted by the country, however, the difference in the rates of economic development between less developed country with the dictatorship and democracy is negligible. देखो, अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करोगे ना तो उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ हायर है जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है, और डेमोक्रेसी जो है जहाँ पे है वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी सी कम है, क्योंकि वही लॉन्ग प्रोसेस है, इसके समय में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर अगर इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, लेस डेवलप कंट्रीज़ की जो डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी इज इनिजिबल। अगर कोई डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जो लेस डेवलप है, और कोई डिक्टेटरशिप है लेस डेवलप्ड है, दोनों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप में मिलेगा, इधर नहीं। तो ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज गारंटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप इस बात पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी देता है डेमोक्रेसी, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। बट हाँ, एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई डेमोक्रेसी इस मामले में डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे, खुद को थोड़ा सा सुधारे, ठीक करे इस मामले में। वी कैन डू दैट। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. सिर्फ इकोनॉमिक के बेस पर अगर आप ये कहो कि डिक्टेटर से बेटर है डेमोक्रेटिक कंट्री से, तो यू आर रॉन्ग। अब बहुत बड़ी गलती करोगे, इस गलती करने से बचना है। और हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये ज़्यादा सही है, ये आपका है, आपको करना है। ये अलग से है, मैं लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिखूँगा, इस पर लिख देता हूँ कि डू इट योर सेल्फ। ये वाला तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, होनी चाहिए। ये है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, और आपका अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी है। 2 चैप्टर रह जा रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा जो 10 मिनट का होएगा, ठीक है। अभी के लिए तो इतना इनफ है। चलो, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी आपके अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, और आपकी अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो भाई वीडियो पॉज करने से पहले, बंद करने से पहले एक बात सुन लो आप सब, कि जो पढ़ाया है, जो समझाया है वो समझ में आ गया। इसकी PDF में डाल दूँगा ग्रुप में ही, वहाँ पे ग्रुप में डाल दूँगा आपकी कोचिंग के वहाँ पे। और जो लोग इसको ऑनलाइन देखेंगे, आपको मैं YouTube पे उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से विजिट करके डाउनलोड कर लेना। हालांकि PDF इसकी कुछ खास है नहीं, आप NCERT है आपकी बुक में, आप इसको सामने रख के पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और क्लास वाले क्लास में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये वीडियो सही लग रही है तुम्हें तो बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज़ हम रहने देंगे। ओके, चलो सब पढ़ाई करो। जय हिंद, बाय।